बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है जहां करप्शन को भी अब बुरा नहीं समझा जाता। दुनिया के हर मुल्क में कहीं ना कहीं करप्शन मौजूद होती है, लेकिन उसे रोकने की कोशिशें की जाती हैं और उसे बुरा समझा जाता है। और करप्ट आदमियों के बारे में जो आवाम की राय होती है बड़ी वाज़ेह होती है। लेकिन हमारे यहाँ हम हर ठेके में से कमीशन लेते हैं, सड़कें बनती हैं तब कमीशन दिया जाता है, अगर कोई ख़रीदारी होती है तो उसमें से भी कमीशन दिया जाता है। लेकिन साथ साथ ये कह दिया जाता है कि ये तो हिस्सा फिक्स है जो हर हाल में देना है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मनसूबे जिनके हवाले से हम कहते हैं कि इसको एक्सियन को इतने पैसे मिलेंगे, एसडीओ को इतने पैसे मिलेंगे, ओवरसीयर को इतने पैसे मिलेंगे, इसके साथ साथ जब चेक बनेंगे ठेकेदार के तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इतना अपना कमीशन लेगा। गोया कुछ कमीशन तयशुदा है जिसके बारे में हुक्मरान भी आपने देखा होगा माजी में भी कहते रहे और आज भी कई हुक्मरान कहते हैं कि ये फिक्स कमीशन है जो हर हाल में ठेकेदार को देना पड़ता है। गोया एक बड़े मनसूबे में से एक खतीर रकम एक लोगों की जेब में चली जाती है और जिससे मुल्क को इतना नुकसान पहुंचता है कि आज मुल्क के अंदर अगर तरक्की उस सतह पे नहीं जा सकी जहां तक ये मुल्क होना चाहिए था, उसकी बुनियादी वजह यही करप्ट माफिया और ये कमीशन माफिया है। महकमा सेहत पंजाब के हवाले से एक बड़ी खबर आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। यूँ तो आप पूरे मुल्क में जाएँ, कहीं भी देखें जहाँ प्रोक्योरमेंट होती है, जहाँ खरीदारी होती है, वहाँ आपको बड़े बड़े माफियाज मिलेंगे। वहाँ आपको ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो पैसे देकर, रिश्वत देकर अपने अपने ठेके अपनी कंपनीज के नाम भी मंजूर करा लेती हैं और वो अशिया पाकिस्तान की आवाम को दे दी जाती हैं जो किसी मुल्क में नाकारा होती हैं तो कहीं काबिल कबूल नहीं होती। फिर पाकिस्तान का ज़र मुबादला अरबों की तादाद में ज़ाया कर दिया जाता है। एक ऐसी ही स्टोरी आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के सामने, महकमा हेल्थ के सामने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने और फिर ख़ास तौर पर कौमी एहतसाब ब्यूरो जो हर वक्त ये कहता हुआ नज़र आता है कि हम करप्शन के खात्मे के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अहम स्टोरी। एक ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीन जो पाकिस्तान में 3 लाख रुपए में अवेलेबल है। चीन की एक कंपनी पाकिस्तान में से मार्केट करती है, पाकिस्तान में से बेचती है और 3 लाख रुपए में ये अल्ट्रासाउंड मशीन मिल सकती है और दी जाती है। इसी अल्ट्रासाउंड मशीन की खरीदारी के लिए एक अनोखा कारनामा किया गया। कारनामा ये किया गया कि कहा गया कि यूएस, जापान और यूके की कंपनी सिर्फ जो है इस टेंडर में हिस्सा ले सकती हैं और वही ये अल्ट्रासाउंड मशीनें फराहम करेंगी जो इन 3 ममालिक से मशीनें बनी होंगी। लेकिन एक कंपनी ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिससे सुनकर आपको भी हैरानगी होगी। वो हैरानगी ये होगी कि चीन की कंपनी, चीन में मैन्युफैक्चर करने वाली कोई एक ऐसी कंपनी ने जो अमेरिका में रील लेबरर के तौर पर रजिस्टर्ड है, उसने उसी मशीन के ऊपर अपना लेबल लगाकर जो मशीन पाकिस्तान में 3 लाख में मिलती थी 10 लाख रुपए में हुकूमत पंजाब को उसके हवाले कर दी। और मज़ीद 300 मशीनों के आर्डर्स के बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब शायद हज़ारों मशीनें और खरीदी जाएंगी जिसके नतीजे में अरबों रुपए इस गरीब आवाम के लोगों की जेब में चले जाएंगे। इस फ्रॉड में कौन मुलव्वस है? क्योंकि अगर आप देखें, आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये वो मशीन है जिस मशीन के अंदर बाजार एक बिल्कुल मशीन और उसके बाहर लेबल सिर्फ एक अलग लगाया गया और उसे अमेरिकी मशीन बनाने की कोशिश की गई। इस मशीन के अंदर आप जाकर देखें पूरे उस पुर्जों के ऊपर जगह जगह चाइना की उसी कंपनी का नाम मौजूद है जिसने ये मशीन बनाई है। लेकिन मार्केटिंग टैक्टिक्स देखिएगा कि इसके ऊपर एक ऐसा लेबल लगाकर इसको अमेरिकन मशीन बनाकर पाकिस्तान में महकमा सेहत के हवाले कर दिया गया। गोया कोई पूछने वाला नहीं है। पेपरा के कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। फिर इस मशीन के बारे में अगर थोड़ी सी आप तहकीकात करें तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि बहावलपुर के अंदर इस मशीन की क्वालिटी के बारे में एतराज़ात उठे और उससे इस एतराज़ के बाद इसकी तहकीकात भी हुई, लेकिन फिर भी किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इस फ्रॉड में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं ये भी आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि जब भी हम ख़रीदारी करते हैं हमारा मोटिव यही होता है कि जो अफसरान बैठे होते हैं वो चाहते हैं अपना पैसा बनाएं, खा मशीन ज़ाया हो जाए, किसी काम की ना हो, उसकी मार्केट प्राइस जितनी मर्जी डिफरेंट हो, लेकिन उन्हें अपना पैसा बनाने से गर्ज होती है। ये एक मेडिसोनो कंपनी जिसने हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है प्री क्वालिफिकेशन के बाद ये मशीनें पंजाब हुकूमत को फराहम करनी हैं, उसके कुल असासे 3 अफराद इसकी मालिक हैं इस कंपनी के, तो $6 लाख हैं कुल असासे। गोया ये कंपनी ना मशीन बनाती है ना मैनुफैक्चरर है, सिर्फ ये रील लेबलर है, लेबल लगा के ये मशीन फ़रोख्त कर दी जाती है। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। आप सारे वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से हुकूमत पंजाब में ये बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम के डूबने का अंदेशा है। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं
मियां नवीद साहब जो हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं न्यूज़ के, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। जनरलाइज अगर हम बात करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपके सामने रखूँगा, हमारे यहाँ क्यों ऐसा सिलसिला है कि अगर ख़रीदारी की जाती है वहाँ घपले होते हैं, सब स्टैंडर्ड हम चीज़ें ले लेते हैं। ख़ासतौर पर अगर हेल्थ के सेक्टर की बात की जाए, ये इतना बड़ा स्कैंडल कि एक मशीन जो एक कंपनी बनाती ही नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स के तौर पे उसने अपना लेबल लगा के उसको अमेरिकन मशीन बना के पाकिस्तान में, पंजाब में बेच दिया और किसी को अंदाज़ा ही नहीं कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। देखें मलिक साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक तो शुक्रिया आपका कि आपने एक बहुत अहम इशू जो कि नॉट ओनली इन हेल्थ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की प्रिक्योरमेंट सिस्टम के अंदर ये फ्लॉज मौजूद हैं और ये जानबूझ कर अंदर फ्लॉज मौजूद हैं जो कि लूप होल्स जिसको कहा जाता है वो छोड़े जाते हैं ताकि उसके साथ एक बेनिफिशरी और एक ख़ास तबका या कोई एक फ़र्द हो सकता है जो उसके साथ फ़ायदा और सूदमंद उसको ठहरता है और वो फ़ायदे उठाते हैं। एक बड़ी स्टैंडर्ड सी चीज़ आपसे मैं शेयर करूँगा कि वी कॉल इट इन कि पेपरा रूल्स के तहत प्रिक्योरमेंट की खातर इनको जो है प्री क्वालिफिकेशन करवानी होती है फर्म के अंदर, जिसमें बाकायदा ये कहा जाता है कहाँ से वो चीज़ बनवाएंगे, ठीक है, कैसे सप्लाईज होंगी और उनकी जो है हैसियत अपनी कैसी है कि वो जाके वो चीज़ को जो सप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल आपने फरमाया कि जी उन्होंने कर दिया जी अमेरिका, जापान और उससे मुल्कों को बना दिया, एक कैटेगरी कर दी। मैं एज आ मतलब नॉट एज आ सोशल वर्कर बल्कि एक जिम्मेदार होने के नाते से ये आपसे मैं कह सकता हूँ एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स कि ये कैटेगराइजेशन ही ठीक नहीं है, ये गलत है। जो पाकिस्तान ये एक ख़ास कॉलोनियल और एक मैं समझता हूँ कि एक गुलामाना जहनीत की एक अलामत है कि आपने मुल्क, अब अमेरिका बहादुर के अंदर या जापान के अंदर देर आर डिफरेंट लेवल्स, एक कैटेगरी की होगी। अगर जर्मनी को देखें वहाँ पे मर्सिडीज भी बनती है, वहाँ पे छोटी कारें भी बनती है जिसके साथ होगी, इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी होगा, लोगों की भी और मशीनरी के लिए भी ऐसा होगा। तो ये जो देखने के साथ है कि पेपरा रूल्स के अंदर, और पेपरा रूल्स भी कोई हरफे आखिर या कोई सहीफा तो नहीं है। ये आपके साथ जो मैं आपसे शेयर करूं कि ये जो बदकिस्मती से मतलब मोबाइल फोन्स देखते हैं कि उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग इज इन चाइना, लेकिन दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड कि हम ये चीज बनवा रहे हैं, हम वहां से ले रहे हैं, वी अश्योर द स्टैंडर्ड्स। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक मशीन के ऊपर अब ठप्पा अमेरिकी लगा दे, मशीन चाइना की हो, उसके अंदर उसको देखें ना, मशीन जैसे हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, अंदर से खोल के आप मशीन को देखें, हर पुर्जे के ऊपर चाइना की उसकी अपनी मशीन की मैन्युफैक्चर की अपनी स्टैंप लगी है, लेकिन बाहर ठप्पा अमेरिकी लगा दें, कितना दिस इज व्हाट इज अ फ्रॉड, दिस इज व्हाट इज अ फ्रॉड। और वो जो मैं आपसे कह रहा था कि वाइट कॉलर क्राइम जो होता है, दिस इज द वाइट कॉलर क्राइम कि जो आपने कागजों के अंदर जस्टिफाई करा लिया, और ये बाबू हजरात के साथ मिल भगत के साथ जैसा किया जाता है। और आप मुझसे पहले शायद यहाँ दवाइयों के इतने बड़े स्कैंडल्स हुए, अब अद्वियात की खातिर स्कैंडल्स के करें, उसमें भी कुछ नहीं बना, कुछ बनता तो शायद नथिंग इज गोइंग टू हैपन, होता नहीं है बदकिस्मती से। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ मलिक साहब कि इस हुकूमत के होते हुए ऐसा स्कैंडल हो जाना, ये ज़रूर हमारे लिए मतलब एक सोचने की बात है। और मुझे सच्ची बात है कि अफसोस भी होगा कि एक हुकूमत जिसने ये सारे मतलब प्रोग्राम और प्लान्स किए हुए थे कि हम इसको रोकेंगे और लोगों को तंबीह भी करते थे कि उनको हम आखिरत का निशाना भी बना के छोड़ेंगे, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो, मैं समझता हूँ ये कोई मतलब अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती। मियां नवीद साहब, एक कंपनी जहाँ ना उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, ना उसकी अपनी कोई रिसर्च हो, सिर्फ एक मार्केटिंग की कंपनी एक मशीन उठाए चीन से, उसके ऊपर लेबल लगाए यूएसए का और पाकिस्तान को दे दे, महकमा हेल्थ को दे दे। महकमा हेल्थ सोया हुआ है। मलिक साहब, बदकिस्मती से हमारी पंजाब हुकूमत जितना भी महकमा सेहत को बजट देती है, अगर ये पूरा को पूरा बजट लगा दिया जाए तो ये महकमा सेहत आजकल हमें जो ये कार्ड मरीज जरूरत है ना, फिर जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि ये एक जो हम अभी आपने इंट्रो में कहा कि कमीशन, ये जो हमारे सरकारी बाबू, अभी निज़ामी साहब ने भी नाम लिया, ये इसको समझते हैं कि ये उनका जो कमीशन है ये उनकी हलाल की रोज़ी है, और ये कोशिश करते हैं कि ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट पकड़ें यहाँ पर वो इस तरह की परचेज़ करें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड, और कौमी ख़जाने को एक टीका ये है कि एक फ्रॉड करके आप ख़रीदारी कर रहे हैं, और इसके ऊपर जब अरबों रुपए की ख़रीदारी की जाएगी तो फिर करोड़ों का कमीशन भी जो है अफसरान को मिलेगा। और मशीन की क्वालिटी की ये हालत है, आपने नाज़रीन को, और उसके ऊपर आपने ये भी बताया कि पहले मियां साहब ये दिखा दे कि बहावलपुर के अंदर इस मशीन को कैसे रिजेक्ट किया गया, वो डॉक्यूमेंट्स भी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद महकमा हेल्थ खामोश है, एक मशीन रिजेक्ट हो गई,
कार्रवाई नहीं हुई किसी के खिलाफ? वो इसलिए नहीं हुई कि इसमें तो सारे लोग मिले होते हैं ना, और ये पूरा प्री प्लान होता है, इसमें कमीशन तय होता है, और उसके बाद जो है वो उनको ये नहीं होता कि कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है, उन्होंने अपनी ज़ाती जेबें भरनी है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जब अमेरिका की जो शो करके और यहाँ पर उसका लेबल चेंज करके दे रहे हैं, इसके बाकायदा तौर पर वहाँ से जब हम मंगवाते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारा कुछ चेक करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा फ्रॉड और अरबों रुपए की परचेज और 21 करोड़ का तो ऑर्डर दे दिए गए, आगे मजीद हजारों मशीनें। और उसके साथ साथ जिस तरह आपने बताया कि बहावलपुर में ये जो खरीदी गई थी और वहाँ पर शिकायत भी आई, तो एक बड़ा मामला है और ये एक बड़ा स्कैंडल है। तो यहाँ पर स्कैंडल तो आते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई बोलता नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई इंक्वायरी करता है, ना कोई तहकीकात करता है। इस तरह के मामला चलते रहते हैं और सेहत का सारा ही बजट जो है ऐसे ही चला जाता है। अगर ये सारा ही बजट मरीजों के ऊपर लगा दिया जाए और सही परचेज की जाए, सही मशीनें परचेज की जाए, तो यहाँ पर हमारा ये शोबा स्टेट ऑफ द आर्ट हो, हमारे अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट हो, ये सारी सूरत। से एक कमर्शियल ब्रेक ले लें, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो बात करेंगे कि खासतौर पर अगर हम मेडिकल शोबे की बात करें जहाँ इंसानी जान से वास्ता पड़ता है, फिर मेडिकल इक्विपमेंट की बात की जाए तो हमारी वो चीज़ें जो मेडिकल इक्विपमेंट जो बाहर से अमेरिका का नाम लगाकर किसी और यूरोपियन मुल्क का नाम लगाकर पाकिस्तान में बेची जा रही हैं, उस पर भी कोई पूछने वाला नहीं। सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन की बात नहीं है, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो लेबल लगाकर पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर पंजाब में बेची जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। एक बड़े स्कैंडल की बात हो रही है। पंजाब के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीदारी में एक बड़ा घपला सामने आया है और इसके साथ साथ मजीद इस बात के भी इम्कानात है कि ऐसा ही माफिया मजीद खरीदारी में इस मुल्क के गरीब आवाम के अरबों रुपए लोगों की जेब में डाल सकता है, लोगों के डबो सकता है। और ख़ासतौर पर जिस अल्ट्रासाउंड मशीन की हम बात कर रहे हैं, इसके हवाले से भी पेपरा ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि जो 2 मशीनें हैं इसका प्रॉपर ऑडिट किया जाए, क्योंकि अगर एक चीनी मशीन पाकिस्तान में 3 लाख की मार्केट की जा रही है, बेची जा रही है, और उसी को कोई दूसरी कंपनी अमरीकी लेबल लगाकर पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब को दे रही है 10 लाख रुपए में, तो ये कैसे मुमकिन है? इन दोनों मशीनों का ऑडिट कराया जाए। लेकिन शायद यहाँ भी वो जो बाबू की बात करें, डॉक्टर निज़ामी साहब बाबू बैठे हुए हैं और बाबुओं की जेब खुद चूँकि भरी जाती हैं, इसलिए ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता। मियां नवीद साहब, पेपरा कहती है ऑर्डर करें, लेटर भी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि दोनों मशीनों का ऑर्डर किया जाए। पेपरा की बात को सुनता नहीं है। पेपरा की बात मलिक साहब मैं आपको बता दूं कि पेपरा की जो अथॉरिटी है उसको कोई तस्लीम नहीं करता। पिछले दिनों में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक ऐसी ही कंपनी को ठेका दे दिया जो कि फेक थी, जाली थी, साबित हो गया। तो वहां पर पेपरा को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी जाकर, तो फिर जाके पेपरा की कोई बात किसी ने सुनी है। यहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जब कोर्ट की जानब से डायरेक्शन जाएगी तो ना सिर्फ ये जो है वो परचेज रोक दी जाएगी, बल्कि पेपरा को मजबूरन पेपरा का बाकी साहब के दायरे, एंटी करप्शन के दायरे, ये वजीर सेहत, ये सीएम सब ये क्या कर रहे हैं? हर काम में अदालतों को आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पीएमसी वाले केस में पेपरा की किसी बात को नहीं सुना गया, बाद में लाहौर हाई कोर्ट की जानब से डायरेक्शन दी गई और टाइम मखसूस दिया गया कि इस टाइम के अंदर अंदर आप इस केस का फैसला करें, और उसके बाद साबित हुआ कि वो कंपनी फेक थी। ये मामला है कि यहाँ पर भी एक बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है और पेपरा का ही ये काम है। अगर वहां पर पेपरा ने कहा है कि तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी पेपरा खरीदारी के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है ये किसके मातहत है जी? ये बुनियादी तौर पर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो है वो ये एक, मुझे तो लगता है किसी के मातहत नहीं है, उनका प्रोग्राम है। और मौजूदा जो सेक्रेटरी हेल्थ है, मैं समझता हूँ वो इस मामले को देखें। हमेशा वो उन्होंने यही बात की है जी कि यहाँ पर मेरिट होगा, मेरिट का बोलबाला होगा। जितनी भी प्रेस, ये तो हम उनकी पेशे खिदमत कर रहे हैं। मेरिट एक पहला मेरिट देख लें। मेरा ख्याल है कि बलोच साहब जो मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ है प्राइमरी के, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि साबका वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसके अलावा सेक्रेटरी एडमिन जो हेल्थ के थे आमिर गाजी साहब यहाँ पर इस PMU के सरबराह हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले के ऊपर अगर करप्शन हो रही है तो वो देखें। ये सारा मामला नाम उन्हीं के ऊपर जाएगा क्योंकि वो हेड है PMU के, और वो अगर इसकी खरीदारी कर रहे हैं तो ये सारे इल्ज़ामात से बचने के लिए फौरी तौर पर खुद ही इसकी तहकीकात करवाएं और इसको फिलहाल परचेज को रोकें और इन मशीनों का मुआयना किया जाए। और सारा ऑडिट करने के बाद जो मेरिट पे चीज़ बनती है, जो असल चीज़ बनती है और जो हमें सस्ती मिलती है, हम ये नहीं कहते कि यही खरीद रहे हैं, लेकिन इसमें जो एम्बेजलमेंट है, जो करप्शन है और जो सारे इल्जामात लग रहे हैं, ये मेरा ख्याल है उनको फौरी तौर पर नोटिस। क्या बलोच साहब के लिए मुमकिन नहीं है कि इसकी पूरी वेरिफिकेशन कर लें, इंक्वायरी कर लें? मलिक साहब अर्ज करूं, देखिए सब कुछ मुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता कोई चीज़ मुमकिन ना होगी। आप मतलब इसको बेहतर जानते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट समझते हैं कि मुल्क के अंदर और इदारों के अंदर जो होता है आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अपना जो है उसको कम करना है।
अब ये PMU जो मतलब एक बन के और इदारा बना दिया कि जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के साथ, बंदा पूछे जी हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करेगा। हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जब इसको 2 के साथ तकसीम किया गया तो हमने इसकी मुखालफत की, उस पर मतलब जुस्सा जैसी हम कर सकते हैं। देखने की बात है कि सेक्रेटरी साहब बैठे हो किस काम के नहीं है कि अगर मतलब PMU किसी और नहीं आके सारी प्रोक्योरमेंट और सारी चीज़ें करनी होगी। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और इस मौजूदा हुकूमत से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस और मैं समझता हूँ कि हमारी दुरुस्त एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये इनका कोई ना कोई किबला दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, बल्कि ना सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि इसका किबला दुरुस्त करेंगे। और ये आपने जैसे आज टास्क की खातिर रखा है कि एक मशीन जो खरीदी गई अल्ट्रासाउंड की खातिर, एंड दैट हैज टू बी द मेन थिंग इज अबाउट द प्रोडक्ट मलिक साहब कि चीज कौन सी है और क्या है। और जो कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं है, हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि वो री-लेबलर के तौर पे अमेरिका में FDA में रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी वो मान रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चर एक है कानून, एक है इंसाफ। कानून कहता है कि ये लिखा गया लिहाजा ऐसे ही होगा, इंसाफ कहता है कि उसको इवेल्युएट करो और उसको असेस करो। ये मैं समझता हूं कि सेक्रेटरी हेल्थ साहब की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इसको देखें, इसको असेस करें, इसको इवेल्युएट करें और देखें कि अगर ये कानूनी तौर पे, किताबी तौर पे अगर ठीक भी है तो उसके अंदर दुरुस्त करें, बजाय इसके कि 3 लाख की चीज जो 10 लाख के अंदर खरीद के और हम यहाँ पे अपना जो मतलब। और अभी अगर आज ना रोका गया निजामी साहब, 21 करोड़ तो अभी स्टार्ट है, इसी तरीके से कंपनी आती रहेंगी, ऊपर अमरीकी ठप्पा लगाएंगी, जापानी ठप्पा लगाएंगी, पाकिस्तान का पैसा जाता रहेगा। ये देखिए बदकिस्मती से आप मतलब जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे पैसे और कैसे जाते हैं और मतलब आई एम कन्विंस्ड मतलब उस चीज़ के लिए कि मैं इसका प्रचार हमेशा समझता हूँ करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ बाय द लॉ, लेकिन इसके अंदर जो हिकमत है उस हिकमत को ज़रूर मलूज़े खातर रखना चाहिए कि चीन के बारे में कि चीन के अंदर खुदारा हर चीज़ की बुरी नहीं बनती। ये पता नहीं क्यों मतलब करते हैं, बता के ये दैट इज इम्पोर्टेंट और ये बुनियाद है उसकी, पेपरा की ये बुनियाद। मुझे तो लगता है मोटिव ये लगते हैं, देखिए जब कहा गया US, जापान और UK की कंपनी, हम खामखा एक बड़ा लगाया इसीलिए कि एक कंपनी को वहां से रीलेबर करके लगा के बेच देंगे और उसको फायदा पहुंचाया जाएगा, क्योंकि 3 लाख 10 लाख पहला जमाना था इस पेपरा के अंदर जो मतलब जो प्रिक्योरमेंट का डॉक्यूमेंट था उसमें था कि जी हमारी कौमी और इंटरनेशनल के हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई फिर श्रीलंका और बांग्लादेश, इंडिया भी उसके साथ आ जाता है। फिर उन्होंने मजीद सर्कल बना दिए कि नहीं जी ये सिविलाइज किस्म के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ABC कैटेगराइजेशन करके उसके साथ कर। बट आई एम कन्विंस्ड कि आपकी इस बात के साथ कि ये एक बाकायदा तौर पे एक लूज पोल्स छोड़े जाते हैं लोगों को मतलब एक देने के लिए कोई ना कोई फायदा, और इस किस्म के फायदे जो हैं जैसा कि आज ये स्कैंडल जो सामने आ रहा है, आई थिंक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन की बात नहीं है, बाकी जो चीजें ली जाती हैं वहां पे भी ऐसे ही तरीकाकार इख्तियार कर लिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जी, बहुत सारी खरीदारी जो अरबों रुपए की जाती है, इस तरह के मामला ऐसे चलता है और फिर इसके ऊपर ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और फिर ये जो है वो कह देते हैं जी कि हमारी टेक्निकल कमेटी बनी हुई है, वो इसके वैल्यूएशन करती है, फिर हम खरीदारी करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर अब भी ये खामोशी इख्तियार की गई और किसी किस्म का नोटिस ना लिया गया तो फिर सारे मुलव्वस है इसमें, या तो इसके ऊपर फौरी तौर पर ये नोटिस लें। सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच साहब 2-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मिले हैं, उन्होंने कहा जी कि मुझे बताएं कोई इस तरह का इशू है, तो अब उनके नोटिस में इशू तो हमने उनके सामने रख दिया। मियां नवीस साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मौजूद हैं। जनाब सेक्रेटरी हेल्थ साहब और PMU के जो भी जिम्मेदारान हैं उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, अपना मौक़िफ़ लेकर आएँ। और ख़ास तौर पर CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, अगर इस तरह गरीब आदमी का पैसा, गरीब आवाम का पैसा इस तरह लुटाया जाता रहा कि ठप्पे लगाए अमेरिका के और मशीन हो चीन की और पाकिस्तानी अवाम को दे दी जाए, इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। हमें करप्शन को रोकने के लिए आवाज़ भी उठानी है और हुकूमत पंजाब को तवज्जो भी देनी है, और इस तरह की मज़ीद चीज़ें वो भी आवाम के सामने लेकर आएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह कमीशन माफिया, किस तरह जैली जो है तरीकाकार अख्तियार करके पाकिस्तानी अवाम को लूटने वाले लोग हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है, जिसका हम सब ने मिलकर रास्ता रोकना है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको लेके चलेंगे खालिद खोखर साहब के पास, जो सदर हैं किसान इत्तेहाद के, जो चीख रहे हैं, पाकिस्तान के किसान चीख रहे हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो किसानों की खैर खाई का अज़म तो रखती है, ऐलान तो करती है, लेकिन न खाद मिलती है न किसानों के मसाइल हल होते हैं। किसान सरापा एहतजाज हैं, ये पूछेंगे आज खालिद खोखर साहब से कि उनके मसाइल क्या हैं और हुकूमत उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान में किसान ज़िलो ख़ार हो रहे हैं, खाद की तलाश में निकलते हैं, थके हारे शाम को वापस आते हैं, जिसकी वजह से
मुल्क के अंदर गंदम का भी एक बहरान पैदा होने का अंदेशा है और किसान एहतजाज कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं और किसानों के रहनुमा जनाब खालिद खोखर साहब सदर किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद खोखर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। हुकूमत को क्यों एहसास नहीं है कि अगर खाद की किल्लत है और इस वजह क्या है इसके पीछे कौन सा माफिया है? कभी हम देखते हैं मुल्क के अंदर चीनी की शार्टेज होती है, कभी हम देखते हैं दवाइयों की शार्टेज होती है। अब अगर खाद भी नहीं मिलेगी किसान को तो फसलें कैसे तैयार होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिया खाद की अगर आप बात करें, पहले तो हम डीएपी पे कर लेते हैं। डीएपी की असल शॉर्टेज नहीं थी पाकिस्तान में, जी वाफिर मिकदार मौजूद थी, लेकिन इंटरनेशनल रेट बढ़ने से काश्तकार की कुव्वत खरीद से बाहर होगी। यानी कि जो हमने इससे पिछले साल गंदम काश की उस वक्त उसका रेट था कोई 3,400 और इस दफ़ा उसका रेट चला गया 8,500 से लेके 8,900 रुपए तक। ठीक है, यानी कि काश्तकार की कुव्वत खरीद बना, इसलिए उसने डीएपी का इस्तेमाल यानी कि फास्फोरस खादों का कम इस्तेमाल किया। जी, फास्फोरस खादों में आती है डीएपी हो गई, नाइट्रोफास होगी और एसएसपी होगी और टीएसपी हो गई। ठीक है। अब यूरिया की बात करते हैं। यूरिया में गर्मियों में 2 प्लांट बंद हुए। जी हम जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिले, हमने गुजारिश की, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेहरबानी की, वो प्लांट चालू करवा दिए। ठीक है, लेकिन हमने ये भी रिक्वेस्ट की 12 दफ़ा कि आप बाहर से कोई यूरिया और इंपोर्ट भी कर लें, जो ना की गई। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल रेट बढ़ने से जब पाकिस्तान में उसका रेट है 1768 रुपये और इंटरनेशनल रेट चला गया 10 से 11,000 रुपये। ठीक है, तो साफ ज़ाहिर है उसकी स्मगलिंग भी हुई है, होल्डिंग भी हुई है। इस स्मगलिंग और होल्डिंग की वजह से काश्तकार को परेशानी हुई। आज काश्तकार वही यूरिया लाइनों में लेके लगा रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि इसके गंदम पे बहुत असरात पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो गंदम काश्त है जी उसमें 17 से 20% फास्फोरस खादों का कम इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और इसी तरह यूरिया का भी है। यूरिया से ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा उसके ऊपर फास्फोरस खादों का। उसमें फास्फोरस खाद ही यील्ड का असल सबब बनती है। बिल्कुल ठीक है। अगर उसमें कमी आती है तो फिर इसी तरह इंडिया में भी फास्फोरस खाद का भी मसला है, वहाँ पे यूरिया का भी मसला है। पाकिस्तान में फास्फोरस का अवेलेबिलिटी का मसला नहीं, रेट का इशू है। इंडिया में अवेलेबिलिटी का मसला है। इंडिया में यूरिया की भी शॉर्टेज है। खौफज़दा इससे मैं हूँ एज ए पाकिस्तानी, अगर खुदा ना खास्ता दोनों मुल्क में 5 से 10% अगर पैदावार कम होती है, ठीक है, अगर दोनों मुल्क इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हैं गंदम की खरीदारी के लिए, तो इंटरनेशनल रेट पहले बहुत ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा हो जाएगा। और हमने गंदम हम परचेज करते हैं, जाके इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन से या रशिया से। ठीक है। अब दोनों मुल्कों की फौजें जो है ना वो तैयार खड़ी हैं, किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता जंग हो सकती है और हालात ख़राब हो सकते हैं वहाँ से जिन्हें हम गंदम ना ले सकें। फिर ये है कि मिडिल ईस्ट ने मैक्सिमम ऑर्डर बुक करवा लिए हैं यूक्रेन से, ये भी हमारे लिए एक इशू बनेगा। इसलिए हमें चाहिए कि आज ही हम इस पे सोचें, हुकूमत को भी चाहिए और अपोजिशन को भी चाहिए। हर सब आप हुकूमत की नालायकी समझते हैं, हुकूमत की पॉलिसियों का फुकदान समझते हैं, वजह क्या समझते हैं कि हम चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे? सर मैं आपको, हम मिन हैसल कौम ऐसे हैं कि हम कोई मौका जाने नहीं देते। जिसको जहाँ पे मुनाफा मिलता है वहाँ पे अकेली हुकूमत क्या कर सकती है, वही बाज नहीं आता। वो स्मगलिंग भी कर लेता है। वो आखिर जब स्मगलिंग होती है तो स्मगलिंग होने में दरमियान में पैसा इन्वॉल्व है ना। अगर कुछ लोग पैसे लेकर ट्रक पास करते हैं, ऐसे तो ट्रक पास नहीं होता। लेकिन फिर हमाद अज़हर साहब और खुसरो मुख्तार साहब क्यों कह रहे हैं, डॉक्टर साहब, हमाद अज़हर साहब और खुसरो मुख्तार साहब क्यों कह रहे हैं कि इस वक्त रिकॉर्ड मिकदार में खाद मुल्क के अंदर मौजूद है? नहीं, जहां तक बात है कि प्रोडक्शन तो हुई है, प्रोडक्शन में कोई शक नहीं है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुई है, लेकिन अवेलेबिलिटी का इशू है। क्योंकि मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारी जो यूरिया है वो स्मगल हुई है। ठीक, अगर 3-4 लाख टन बाहर चली गई है तो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का इशू बन गया। स्मगलिंग रोकना भी हुकूमत का काम था और इसको पूरा करने के, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत वो स्मगलिंग नहीं रोक सकी। हुकूमत को पता ही उस वक्त चला जब स्मगलिंग हो चुकी थी। आप पिछले दिनों में जो ट्रक पकड़े गए हैं, ऊपर आलू था, नीचे यूरिया था। यानी कि हालत ये देखिए हम कैसी कौम है, हम किस तरीके से चीज़ों को स्मगल कर रहे हैं। ऊपर आलू डाला हुआ था, नीचे यूरिया रखी हुई थी। यानी मैं तो एज ए पाकिस्तानी यकीन कर लें, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहता करके नहीं बता सकता कि हम कितने, मैं परेशान हूँ इस वक्त कि हमारा बनेगा क्या, कि हम अगर तमाम सतह पे हमारा यही हाल हो तो फिर क्या होगा। अब कल खुसरो बख्तियार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने 20 लाख बोरी इंपोर्ट कर ली है और सहल पे आ गई है, वो भी गलत है। अभी तक बिल्कुल नहीं आई, एक बैग भी नहीं आया, क्योंकि 4 दिन पहले तो वो इसी से पास करवा रहे हैं। इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? मुमकिन नहीं है चाइना से आ सके, उसको आने में कम से कम 1.5 माह लग सकता है। अर्ज यह है कि आज मैं अपने काश्तकार भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ
कि वो भी उसकी लेके खतरा ना समझे, उसको होल्डिंग ना करें। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए तो आप इंपोर्ट करें जल्दी, जितनी मैक्सिमम इंपोर्ट कर सके, ताकि हमारे पास रिजर्व मौजूद हों। देखिए हमें अब चाहिए ये, हुकूमत को भी अपोजिशन को मिल बैठ के कम से कम एग्रीकल्चर की 10-20 साल पॉलिसी बननी चाहिए। ठीक, हम अडॉकिज्म पे काम कर रहे हैं। मुझे यकीन कर लो, मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ या टीवी टॉक शो देख के अफसोस होता है, वहाँ पाकिस्तान के लिए कम बात हो रही होती है, शख्सियात के लिए ज़्यादा बात हो रही होती है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस लिया, खान खोखर साहब अभी वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस तो लिया है, क्या ये उसी तरह तो नहीं होगा जैसे चीनी का नोटिस लिया, चीनी नायाब होगी? देखिए जी, हमें बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए। मैं जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, प्राइम मिनिस्टर के अगर इल्म में होता, पहले खुसरो बख्तियार साहब ने मिसगाइड किया प्राइम मिनिस्टर साहब को, नहीं बताया पहले। अगर बताया होता तो वो इसका हल कोई ना कोई ज़रूर ढूंढते, क्योंकि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन की शुगर केन प्राइस में, हमें मिल रही है प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह, हम काश्तकार उस चीज़ पे खुश हैं। और शुगर केन एक्ट आया, उस एक्ट को, जब गलत एक्ट था जो एक टेबल ही नहीं हुआ था, उसको चेंज करवाने में प्राइम मिनिस्टर ने किरदार अदा किया काश्तकार के हक में। अब भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया गया है जी। किसान कार्ड कितना इफेक्टिव है खोखर साहब? देखिए किसान कार्ड तो अभी बहुत कम है ना। आपका फर्ज किया पंजाब में अगर 50-60 लाख इस वक्त यहाँ पे काश्तकार है, उसके बदले 5-6 लाख अगर कार्ड बनाए, तो किसान कार्ड तो इस वक्त इतना इफेक्टिव नहीं है ना, क्योंकि अभी लोग उस पर इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे। जब ऐसा ऐसा उसको बनेगा तब है ना, जब 100% लोगों के पास आएगा। मैं तो ये कहूँगा कि किसान कार्ड को, ID कार्ड को किसान कार्ड समझना चाहिए। लेकिन अगर कार्ड हो भी सही, तो अगर आगे से खाद मौजूद ना हो, बीज मौजूद ना हो, चीज़ें मौजूद ना हो, तो उस कार्ड की अफादियत क्या होगी? देखें जी, कार्ड के ऊपर खाद लेना, ये तो सब चीज़ों काश्तकार की तौहीन है जी, कि अगर काश्तकार जाए और उससे फर्द मलकियत मांगी जाए या किसान कार्ड मांगा जाए, क्योंकि ये खाद किसी और चीज़ में इस्तेमाल ही नहीं होती सिवाय ज़राअत के, सिर्फ और सिर्फ काश्तकारी में इस्तेमाल होती है। तो ये तो हमें इस वक्त एक प्रॉब्लम आया, और ये प्रॉब्लम आज नहीं है, 2008-9 में भी आया था। अब तो ब्लैक है ना, कि अगर 1800 रुपये रेट है तो 300-400 ब्लैक है। 2008-9 में तो वो डबल रेट पे चली गई थी ब्लैक। उस वक्त जावेद महमूद साहब चीफ सेक्रेटरी थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो भी, लेकिन उस वक्त हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी थी। उसका रेट 600 कुछ रुपया रेट था और 1300-1400 में बिक रही थी। देखिए हमें वो दिन भी सोचने चाहिए, आज नहीं, उस वक्त बुरहान से निकलने के लिए आप फौरी क्या इकदाम तजवीज़ करते हैं? फौरी इकदाम यही है कि हमें फौरी तौर पे बाहर से इंपोर्ट करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त ज़रूरी है कि मार्च में कहीं जाके कोई प्लांट बंद ना किया जाए। अब अगला पूरा साल प्लांट चलते रहें, हम 2-3 महीने में इस बुरहान से निकल आएंगे। अगर कोई प्लांट बंद किया गया, गैस की फराहमी मुनक़ता की गई, तो बहुत बड़ा इशू आएगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है। ये जो यूरिया है या DAP है, ये फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है। लेकिन आज मैं आपको छोटी सी अर्ज करूँ, फूड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। 9/11 हुआ, हम पे पाबंदियाँ लगी, ठीक है, पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोया, फूड हमारे पास मौजूद थी हर चीज़। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियाँ लगी, कोई भूखा नहीं सोया। 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया। ज़राअत की वजह से फूड सिक्योरिटी का मामला ठीक था। आपने कोविड-19 में अगर लॉकडाउन किया 4-5 माह, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूख से नहीं मरा पाकिस्तान में, कोई भूखा नहीं सोया पाकिस्तान में, सिर्फ ज़राअत की वजह से, इस काश्तकार की वजह से। अगर यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का मसला बनता है तो फिर बहुत बड़ा इशू बनेगा, अमन अमान का भी इशू बनेगा। अभी हमारे पास वक्त है, टाइम है, हम हर चीज़ संभाल सकते हैं। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि पूरे साल के लिए कोई प्लांट बंद ना किया जाए, सब प्लांट चलते रहें। अगर कोई प्लांट बंद होगा तो फिर मसला बनेगा। और मैं खुसरो बख्तियार साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आप सही फिगर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर साहब सदर के साथ हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।